हमारे महान भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक को इतना महत्व क्यों देते हैं? स्वस्तिक का अर्थ क्या है? किसी का भी शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, तो पहले स्वस्तिक की आकृति क्यों बनाई जाती है? क्या सच में स्वस्तिक यानी भगवान विष्णु के चार हाथ है? ऋषि मुनियों ने हमें स्वस्तिक ही क्यों दिया? क्यों स्वस्तिक की पूजा करनी चाहिए? क्यों हम दिवाली में अपनी पुस्तिका में कुमकुम से स्वस्तिक की क्यों आकृति बनाते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? और स्वस्तिक यह चिन्ह हमें मुख्य रूप से ऋषियों ने ही क्यों दिया? स्वस्तिक की निर्मिति क्या हजारों साल पहले ही हो चुकी है? आज हम जानेंगे स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक स्वस्तिक एक भारतीय संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक है। किसी भी मंगल कार्य के प्रारंभ में ब्राह्मण एक मंत्र बोलते हैं। वह मंत्र स्वस्तिक मंत्र है। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। महान कीर्तिवान इंद्र हमारा कल्याण करे। विश्व के ज्ञान रूप पूष वेद हमारा कल्याण करे। जिनका शस्त्र अटूट है वह गरुड़ भगवान हमारा मंगल करे। कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी इच्छा हो तो कार्य के प्रारंभ में मंगल कामना करनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के महाकवि अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलचारण का एक श्लोक लिखकर भगवान का वाङ्मय पूजन करते थे। परंतु इस प्रकार के श्लोक की रचना करना सामान्य मानव को शक्य नहीं है। इसलिए ऋषियों ने उसे एक चिन्ह दिया और वह चिन्ह है स्वस्तिक। अनपढ़ लोग चुनाव के समय जिस तरह निशान को देखकर अपना मत देते हैं, उसी तरह सामान्य स्त्री पुरुष स्वस्तिक के प्रतीक द्वारा अपने कार्य का मंगल चाहते हैं। स्वस्तिक शब्द सुअस धातु से बना है। सु यानी अच्छा, कल्याणमय, मंगल और अस यानी सत्ता, अस्तित्व। स्वस्तिक यानी कल्याण की सत्ता, मांगल्य का अस्तित्व और उसका प्रतीक यानी स्वस्तिक। जहाँ जहाँ श्री है, शोभा है, सुसंवाद है, प्रेम उल्लास, जीवन का औदार्य और व्यवहार का सौहार्द्य दिखाई देता है, वहाँ वहाँ स्वस्ति भावना है। स्वस्ति भावना में ही मानव का और विश्व का विकास सन्निहित है। स्वस्तिक यानी प्राचीन मानव द्वारा निर्माण किया हुआ सर्वप्रथम धर्म प्रतीक है। ऐसा माना जाता है प्राचीन मानव द्वारा पूजित अनेक देवताओं का स्वस्तिक में समावेश हुआ है। देवताओं की शक्ति, मानव की शुभकामना, इन दोनों की सम्मिलित सामर्थ्य का प्रतीक स्वस्तिक है। एक सीधी रेखा और उस पर उतनी ही लंबी दूसरी तिरछी रेखा स्वस्तिक की मूल आकृति है। सीधी रेखा ज्योतिर्लिंग का सूचना करती है। ज्योतिर्लिंग विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण है। तिरछी रेखा विश्व का विस्तार बताती है। ईश्वर ने विश्व का निर्माण किया और देवताओं ने अपनी शक्ति व्यय कर उसका विस्तार किया। ऐसा स्वस्तिक का मूल भावार्थ है। एक में और अद्वितीय ब्रह्म विश्व रूप में विस्तृत हुआ है। इस बात को स्वस्तिक की सीधी और तिरछी रेखा स्पष्टता समझाती है। यह मूल स्वस्तिक ही क्रॉस के रूप में आज भी ईसाई लोगों की उपासना में देखने को मिलती है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि क्रॉस में से ही स्वस्तिक का निर्माण हुआ, यह मानना मूर्ख तथा भ्रांत कल्पना है। स्वस्तिक की निर्मिति ईसा के क्रॉस से हजारों वर्ष पहले ही हो चुकी है। स्वस्तिक की चार भुजाएं यानी भगवान विष्णु के चार हाथ। भगवान विष्णु अपने चार हाथों में चारों दिशाओं का पालन करते हैं। भगवान के चार हाथ मुझे सहायक करने वाले हैं और चारों दिशाएं मुझे कार्य क्षेत्र की कक्षा का सूचन करते हैं। अमर कोश में लिखा है कि स्वस्तिक सर्वते भद्र। स्वस्तिक यानी सभी ओर से सभी प्रकार का कल्याण, सबका सर्व प्रकार से भला हो, ऐसा इस प्रतीक का भाव। सबका कल्याण विशाल हृदय का चिन्ह है, परंतु सभी का मंगल हो ऐसा केवल बोलने से काम नहीं चलता। इसलिए मानव को कृतशील बनना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम पड़ता है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, इस कहावत का महत्व स्वस्तिक समझाता है। स्वस्तिक की सीधी रेखा भगवान मेरे साथ खड़े हैं उसका सूचित करती है और तिरछी रेखा मुझे उस भगवान के काम के लिए विश्व में घूमना है, इस और मेरा ध्यान खींचती है। बहुत से विद्वान स्वस्तिक में देश और काल का मिलन योग देखते हैं। स्वस्तिक का मध्य बिंदु देश और काल का मध्य बिंदु है। देश और काल के सापेक्ष तत्व है। परमात्मा के पास पहुंचने वाले मनुष्य को देश काल के बंधन बाधाजनक नहीं लगते।
देश कालातीत आनंद ही सच्चा आनंद है, जिसकी अनुभूति मानव को समाधि के समय ही संभव है। स्वस्तिक का मध्य बिंदु यानी विष्णु भगवान का नाभि कमल या ब्रह्म का उत्पत्ति स्थान, इससे ऐसा अनुभव हो सकता है कि स्वस्तिक सर्जन का भी प्रतीक है। स्वस्तिक के पीछे किसी न किसी रूप में मंगलमय सद्भावना छिपी हुई है। विवाह की विधि में स्वस्तिक का बहुत ही महत्व है। विवाह करने वाले पति पत्नी का जीवन सुखपूर्ण रहे, इसलिए दोनों को अपनी दृष्टि उस मंगल क्षण में स्वस्तिक पर स्थिर करनी चाहिए। नवजात शिशु को भी षष्ठी के दिन स्वस्तिक अंकित किए हुए वस्त्र पर सुलाया जाता है। बिछड़े हुए प्रियजनों का फिर से सहयोग हो, इसलिए स्वस्तिक की पूजा करने की प्रथा कई स्थानों में प्रचलित है। दिवाली के दिन हिसाब के वही का पूजन करते समय उसमें कुमकुम के स्वस्तिक निकालने के पीछे भी नया वर्ष सौभाग्य संपन्न, समृद्ध और मांगलिक बने, यही भाव निहित है। स्वस्तिक शांति, समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक होने के कारण कई सौभाग्यवती स्त्रियां चातुर्मास में स्वस्तिक व्रत करती है। चातुर्मास में मंदिर में भगवान के पास स्वस्तिक और अष्टदल की रंगोली अंकित करने वाली स्त्री को वैधव्य का भय नहीं रहता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। घर के दरवाजे के पास बहनें स्वस्तिक निकालती है, उसके पीछे भी यह भाव है। दरवाजे पर स्वस्तिक का चित्र चित्रित करके बहनें भावनापूर्वक ईश्वर से मांगती है कि प्रभु, मेरे घर में जो कुछ अन्न, वस्त्र इत्यादि वैभव आए उसे पवित्र रहने दो। अधर्म से प्राप्त किया हुआ वैभव जीवन में अनर्थ ही करता है। बाहर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ जीवन मुझे मान्य नहीं है। भारतीय नारी की इस मंगल भावना का मूर्तिमंत प्रतीक स्वस्तिक है। भारतीय शिल्पकला में भी स्वस्तिक ने गौरवपूर्ण स्थान पाया है। भारत के अधिकांश मंदिरों में स्वस्तिक के आकार का शिल्प आविष्कार देखने को मिलता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों में प्राचीन काल से स्वस्तिक का महत्व प्रस्थापित हुआ है। जैन धर्म और बुद्ध धर्म में भी स्वस्तिक को पूज्य माना है। संक्षेप में स्वस्तिक यानी कल्याण का काव्य, चार ही दिशाओं का सौरभ, पुरुषार्थ का प्रेरक बल, सर्जनहार की सहायकता का सूचक, देश और काल का सुलभ सम्मिलन। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक जल्दी पहुंचे।